Yeah, hello students. Now we'll continue our discussion with reaction intermediate benzene. Now in the previous video we discussed about benzene. In this video we'll continue benzene mechanism. अब this is the structure of benzene. इसमें आप देखिए 2, 1, 2, 3 delocalized pi electrons हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है that is out of the ring. ये बना कैसे? एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू पाई बॉन्ड, ये क्या है? पाई लाइक बॉन्ड है, बट इट इज नॉट अ ट्रू पाई बॉन्ड. क्यों ये ट्रू पाई बॉन्ड नहीं है? इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कि ये जो लोब है ये वेकेंट है. क्लियर? दिस लोब इज ऑल्सो वेकेंट. वेकेंट इन अ सेंस इट इज नॉट बॉन्डेड, इट कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन ईच. अब इसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उसको ये जो सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन से ये रिपेल करते हैं. यहाँ पर देखिए दो लोब ओवरलैप हुआ, अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिकॉज हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बना. ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसको रिपेल करता है. सिमिलरली यहाँ का भी सिग्मा बॉन्ड इसको रिपेल करता है. एज ए रिजल्ट क्या होता है बेंजाइन में, ये दो लोब्स हैं थोड़े दूर हो जाते हैं. ओके, दे गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम ईच अदर. क्यों डिफ्लेक्शन हुआ? क्योंकि यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर. नाउ हियर द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच जो ये बॉन्ड बना ये काफी वीक बॉन्ड बनेगा. क्लियर? इट इज नॉट अ ट्रू पाई बॉन्ड. Now let's see today the mechanism of benzene, कि किस तरह से बेंजाइन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके. नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल, ब्रोमोबेंजीन. पहला एग्जांपल हम क्या लेंगे? ब्रोमोबेंजीन. ये हुआ ब्रोमोबेंजीन. चिल्ड्रन यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ H हैं, जितने भी हाइड्रोजन कार्बन एटम्स हैं दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू हाइड्रोजन. क्लियर? इन बेंजीन वो दिखाया नहीं जाता है पर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट. सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू हाईलाइट दिस. विदाउट हाइड्रोजन ऑल्सो यू कैन राइट ब्रोमोबेंजीन, आप लिख सकते हो. क्लियर? अब इसे क्या करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे सोडामाइड. किससे रिएक्ट करेंगे? सोडामाइड. ओके, हाँ सोडामाइड. दिस इज सोडा, ये अमाइड. जब भी आइड आएगा IDE समझ जाइए नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है. क्लियर? एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. अभी आगे देखेंगे द रोल ऑफ लिक्विड अमोनिया. और जो टेम्परेचर मेंटेन करना है दैट शुड बी -33 डिग्री सेल्सियस. So whenever any question is given based on benzene, और अगर आपको एरो के ऊपर सोडामाइड दिया है NaNH2, क्लियर, लिक्विड अमोनिया मिला और टेम्परेचर -33, इमीडिएटली समझ जाइए कि ये रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा. ठीक है? इसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा. क्या बनेगा? बेंजाइन. यस, बेंजाइन इंटरमीडिएट. सो किस तरह से रिप्रेजेंट करना है? बेंजीन रिंग ड्रॉ करिए एज यूजुअल ओल्ड बॉन्ड्स. सिर्फ एक और बॉन्ड यहाँ आपको आउटसाइड द रिंग ड्रॉ करना है. क्लियर? कहाँ ड्रॉ करना है? आउटसाइड द रिंग. अब इसमें हम क्या करेंगे, ये अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया, इसका रोल शुरू हो जाएगा. दिस इज लिक्विड अमोनिया. वी नो अमोनिया कंटेन्स अ लोन पेयर. अब देखिए ये जो लोन पेयर है वो यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन को. तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अटैक करेंगे तुरंत ये वाला जो बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड है, वो ब्रेकअप हो जाएगा, ब्रेक होगा और उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे ऐसा. ओल्ड वाले इनसाइड द रिंग, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा. क्लियर? ये जो लोन पेयर कहाँ अटैक किया? इस कार्बन में. ये जो बाहर वाला पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड टूटता है? जो वीक है. वीक वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा. क्लियर? एंड NH3 विल डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज. NH3 के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब हम इस NH3 को इस तरह भी लिख सकते हैं. जस्ट टू अंडरस्टैंड वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो. ये हुआ बेंजीन रिंग. Clear? This N carries a plus charge 1, 2
and then one more 3, right? NH3 can be written in this way. Okay, now यहाँ क्या होगा, this carbon contains a negative charge, ये जो है प्रोटॉन को रिलीज कर देगा, H प्लस को क्या करेगा, ये नाइट्रोजन ये जो BP है बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर लेगा, लोन पेयर बना लेगा, प्रोटॉन रिलीज हुआ, पॉजिटिव कहाँ आके जुड़ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर, पॉजिटिव गेट्स अटैच्ड टू नेगेटिव, तो हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा, दिस इज NH2। अब इसके पास अपने लोन पेयर आ गए। क्लियर, ये वाला H प्लस कहाँ आके जुड़ा, यहाँ H। क्लियर, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये H शो करने की जरूरत नहीं है, so if you want you can remove this H। remove means you need not show, H को दिखाने की जरूरत नहीं, वो है वहां, दिखाने की जरूरत नहीं है। so this compound is called aniline। क्या कहते हैं बच्चों इसे, एनिलिन, एनिलिन, हाँ, या फिर बेंजामीन। क्लियर, तो देखिए एनिलिन बन गया, हमने एनिलिन बना लिया। Now let's see whether we can prepare phenol by using this mechanism। तो next फिर से हम अब डायरेक्टली हम ले लेंगे बेंजीन, क्योंकि मैंने सिखा दिया बेंजीन कैसे बनता है। ठीक, तो अब ये बेंजीन ले लीजिए, बेंजाइन, सॉरी नॉट बेंजीन, इट इज बेंजाइन। हाँ, ये हो गया बेंजाइन। इसमें क्या करना है, आपको NaOH डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करिए। सो सोडियम इज पॉजिटिव, OH माइनस इज नेगेटिव। अगेन सेम थिंग हैपेंस, आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो वीक बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो जाएगा या तो ऊपर या नीचे। सो एज अ रिजल्ट अगर मान लो इसको हमने ऐसे ऊपर शिफ्ट करा दिया, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। क्लियर, एंड नेगेटिव में पॉजिटिव आके जुड़ेगा, पॉजिटिव कौन है, सोडियम, पॉजिटिव में कौन आके जुड़ेगा, नेगेटिव, नेगेटिव स्पीशीज OH, OH माइनस। नाउ वी हैव टू रिमूव दिस, देन ओनली विल गेट फिनॉल। तो आप क्या करिए, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करा लीजिए, एसिड से ट्रीटमेंट कराइए इसका, एसिड H प्लस Cl माइनस। Remember one thing children, this sodium or all alkali metals they have strong affinity for halogens। कभी भी आपको रिएक्शन में एक alkali metal सोडियम या हैलोजन मिलेगा, एक कंपाउंड तो बनेगा ही। सो यहाँ NaCl निकल जाएगा, ये Na प्लस एंड Cl माइनस। क्लियर, ये H प्लस यहाँ आके अटैच होगा, H and OH is already attached here। Which compound is this? Phenol। ठीक, फिर ये H देख के आपको ये नहीं सोचना है कि it's another compound। ठीक, ये H आप ना भी दिखाओ, then also it is phenol। Good, phenol बन गया। Now let's see whether we can prepare tetraphenyl methane। बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो आपको क्या करना है, फिर से एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग द रिएक्शन फ्रॉम रिएक्शन इंटरमीडिएट बेंजाइन। आगे का स्टेप हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक, इस बेंजाइन को आप रिएक्ट करिए ट्राइफिनाइल मीथेन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ट्राइफिनाइल मीथेन। क्लियर, अब इसमें ये हो जाएगा नेगेटिव एंड दिस वन विल बी पॉजिटिव, अगेन अटैच, नेगेटिव में पॉजिटिव, पॉजिटिव में नेगेटिव। तो यहाँ अगर आप लिखते हो CPH होल थ्राइस, यहाँ आ जाएगा H। हम इसको नीचे इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हमने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ मूव किया हुआ है। क्लियर, अब इसमें क्या करना है हमें, ट्राइफिनाइल मीथेन है, ये H को आप ना भी दिखाओ, देन कार्बन आइटम इज इन द सेंटर हियर, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, 3pH, pH means phenyl, pH, and then this benzene ring can also be written as pH। क्लियर, इसको क्योंकि फिनाइल बोल सकते हैं इसे। तो अब ये क्या हो गया, टेट्राफिनाइल मीथेन, ये टेट्राफिनाइल मीथेन। ठीक, ये बन गया। नेक्स्ट लेट्स सी वेदर वी कैन प्रिपेयर 2 डिग्री अमीन्स और नॉट। तो 2 डिग्री अमीन्स के लिए अगेन I need some space here, so let's take
another compound that is benzyne intermediate, ये अनस्टेबल होता है, ठीक, दिस इज एन इंटरमीडिएट, इसका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है। अब इसको हमें क्या करना है, 1 डिग्री अमीन से रिएक्ट करना है, CH3NH2, फिर वही होगा, इसका लोन पेयर इधर अटैक करेगा, राइट, दिस विल शिफ्ट हियर, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, अगेन हियर NH2CH3 गेट्स अटैच्ड, क्या अटैच होगा, क्यों, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर यहाँ दे दिया, क्लियर, बिकॉज NH2 डोनेट्स इट्स लोन पेयर हियर, इट डेवलप्स अ प्लस चार्ज और एक बॉन्ड बन गया, क्लियर। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ का एक H इधर शिफ्ट होगा, राइट, proton gets extracted, so we'll get benzene ring and NHCH3. I told you यहाँ का एक प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा, जिस तरह हमने पहले कहीं डिस्कस किया हुआ ना, प्रोटॉन ये H+ यहाँ शिफ्ट हुआ, इन द सेम वे इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन नहीं प्रोटॉन, H+, हाँ, H+ गेट्स शिफ्टेड हियर। नाउ this is 2 degree amine, पहले क्या था 1 degree NH2, this was 1 degree and now we get 2 degree amines, right, so this compound can be written in this way also, NHCH3 methyl phenyl amine, okay, it is 2 degree, so in this way 2 degree amines can be prepared. Now let's see the fifth point, whether we can prepare 2-methyl benzoic acid or not. 2-methyl benzoic acid बनेगा कि नहीं, फिर से हमें क्या लेना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट इज बेंजाइन, आ गया हमारा बेंजाइन, इसको हमने रिएक्ट कराया CH3Li, दिस इज मिथाइल लिथियम, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, मिथाइल लिथियम, यस। अब ये जब रिएक्ट करेगा, वी ऑल नो मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड CH3 इज नेगेटिव, फिर ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, या तो आप नीचे करो या ऊपर करो, क्लियर। सो एक तरफ CH3 अटैच होगा, जहां CH3 अटैच हुआ मतलब पॉजिटिव है ये, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव किए तभी इधर नेगेटिव आया, ठीक, नेगेटिव में कौन अटैच होगा, Li+ मेटल आयन, clear, so in this way we'll get one compound, treat this compound with carbon dioxide, add water, then what happens, it gets changed to, this CH3 remains as it is, यहाँ पर COOH आएगा, क्या आएगा, COOH, clear, so we know COOH is a main functional group, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2, नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 2-मिथाइल, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है, हमने आईयूपैक सिस्टम में पढ़ा है, 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड, क्या बना, 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड। सो इन दिस वे all these compounds can be prepared using benzyne mechanism, okay। Now let's see how the products can be predicted। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछते हैं कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स, कैसे प्रोडक्ट को आपको प्रेडिक्ट करना है। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स, ठीक, लेट्स टेक वन एग्जांपल, दिस इज बेंजीन, ओके, ओनली ये रिंग बनाएंगे, बेंजीन है, इसमें अगर CH3 डाल दिए, अब बन गया मिथाइल बेंजीन या फिर टॉलुइन, इसके ऑर्थो पोजीशन में, ऑर्थो मतलब 1 2, इस पोजीशन में आपको क्या डालना है, Cl, ठीक, तो अब इसको रिएक्ट कराएंगे अगेन सोडामाइड के साथ NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस। I told you, just see this reagents and immediately it should strike to your mind कि अब बेंजाइन फॉर्मेशन होगा, क्लियर। तो अब बेंजाइन बनेगा कहाँ, यहाँ आपको ध्यान देना है कि बेंजाइन कहाँ बनेगा।
इस कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन इन दिस कार्बन। कैसे पता? 1 2 3 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड, राइट? बट हियर दिस कार्बन may contain one hydrogen, 1 2 3, तो फोर्थ कहाँ हुआ? फोर्थ यहाँ एक हाइड्रोजन है which is not shown, clear? सो अब जब बेंजाइन बनेगा तब कहाँ बनेगा ट्रिपल बॉन्ड? इधर, ये दो कार्बन के बीच बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, क्लियर? क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन के पास, हाइड्रोजन का होना जरूरी है। सो हियर बेंजाइन रिंग, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बनेगा। सो वी कैन राइट द स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये ट्रिपल बॉन्ड आप बना लीजिए, CH3 एज इट इज रखिए, क्लियर? एंड देन यू सेटिस्फाई ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये आ गया, बेंजाइन इंटरमीडिएट मिल गया। नाउ रिएक्ट दिस बेंजाइन इंटरमीडिएट विथ अमोनिया। अमोनिया आया कहाँ से? हमने शुरू में लिया हुआ लिक्विड अमोनिया, क्लियर? अब अमोनिया क्या करेगा? यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन में। जैसे इस कार्बन में अटैक करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन से इधर मूव हो जाएंगे एंड अ न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, CH3 विल रिमेन एज इट इज। ये कहाँ अटैक किया? ऊपर, NH3, क्लियर? एंड हियर इट इज नेगेटिव। आई टोल्ड यू जब भी ऐसा प्रोडक्ट बनेगा N विल डेवलप ए पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। अब तीन में से एक हाइड्रोजन H प्लस बन के, प्रोटॉन बन के यहाँ अटैच हो जाएगा, क्लियर? आउट ऑफ 3 1 प्रोटॉन विल गेट अटैच्ड हियर। सो एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ये CH3 एज इट इज है, जो भी हो रहा है यहीं पर रिएक्शन हो रहा है वीक बॉन्ड के पास। यहाँ आ गया NH2 और यहाँ आ गया H विच इज नॉट शोन, क्लियर? ये H है जिसे हम नहीं भी दिखा सकते, एक प्रोडक्ट ये बना। लेकिन ये NH3 यहाँ भी अटैक कर सकता है, राइट? तो अगर ये प्रोडक्ट बन गया तो आप देखिए 1 2, दैट मीन्स ऑर्थो डेरिवेटिव इज फॉर्म। लेकिन अगर ये NH3 यहाँ से अटैक किया तब देन व्हाट विल हैपन? ये जो इलेक्ट्रॉन से इस तरफ मूव करेंगे तो NH2 इस पॉइंट में अटैक होगा। तो याद क्या करना है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, जहां वीक बॉन्ड है, वहां NH2 या तो इस पोजीशन में अटैक करेगा या फिर इस पोजीशन में अटैक करेगा। तो हमने क्या किया? एक बार यहां जोड़ के देखा NH2, तो अगला प्रोडक्ट कहां जुड़ेगा? यहां। मैकेनिज्म सेम रहेगा, सेम मैकेनिज्म, ओके? सो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन रिंग बना लीजिए, CH3 एज इट इज, NH2 कहां जोड़ना है हमें? इधर। अब गिन के देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 3 पोजिशन इज कॉल्ड मेटा। 1 3 पोजिशन को क्या कहते हैं? मेटा, ओके? नाउ विल डिस्कस सम अदर एग्जांपल्स आल्सो, राइट? Children, let's see seventh example, seventh point. Now here I have chosen parachlorotoluene. ये लाइन है, इसका मतलब यहाँ पर CH3 है, क्लियर? बेंजीन रिंग में CH3 होने से आई टोल्ड यू उसे टोल्यूइन कहेंगे। इसके पैरा पोजीशन, पैरा मीन्स 1 4, 1 2 3 4, 1 4 पोजीशन में अगर कोई दूसरा ग्रुप है, हियर इट इज क्लोरो, देन वी कॉल इट पैराक्लोरो, स्मॉल p, पैराक्लोरोटोल्यूइन, क्लियर? अब इसको रिएक्ट कराइए अगेन सोडामाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस। क्या बनेगा? मैंने कहा इसको देख के तुरंत पहचानना है कि बेंजाइन बनेगा, क्लियर? ओके, तो बेंजाइन कहाँ कहाँ बनेगा? अब देखिए Cl के या तो राइट साइड बनेगा या लेफ्ट साइड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ भी H अवेलेबल है, इधर भी H अवेलेबल है, राइट? सो 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर। पहले आप टोल्यूइन बना लीजिए, CH3 के हम राइट में ले लेते हैं। कहाँ ले लेंगे? पहले राइट में CH3, तो ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल सिंगल डबल, इस तरह से ऑल्टरनेट पोजीशन में आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है, क्लियर? तो ये बन गया बेंजाइन इंटरमीडिएट। अगर इधर से निकला, अगर इधर से निकला तब हमारे पास किस तरह का बनेगा डेरिवेटिव?
ये CH3 रखिए, इस तरफ आपको ट्रिपल बॉन्ड शो करना है। ट्रिपल बॉन्ड के बाद सिंगल डबल सिंगल डबल, दो ऑप्शन हो गए। अब इसमें ऐड करना है लिक्विड अमोनिया। वी नो NH3 कंटेन्स है लोन पेयर। सो अब देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। ये NH3 NH2 देगा, हमने मैकेनिज्म में डिस्कस किया हुआ है। सो NH2 या तो यहां जुड़ेगा या यहां जुड़ेगा। क्लियर? सो पहले मान लेते हैं यहां जुड़ेगा, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH3 एज इट इज यहां जोड़ना है। ये हो गया NH2 डबल सिंगल डबल, okay, alternate, double single double alternate. So here count the number 1 2 3, we get meta derivative, meta मिल गया। अगर NH2 इधर जुड़ेगा इस पॉइंट में पैरा पोजीशन में, तब हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा, फिर से CH3 लिखिए, NH2 यहां जोड़ दीजिए। क्लियर? डबल सिंगल डबल, alternate double single bond means conjugated. So यहाँ 1,4 position, that means we are getting para. Clear? Now let's see here, second option में कितने products बन सकते हैं। अब NH2 या तो यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा। So हम देखते हैं कि अगर NH2 इधर जुड़ गया, इधर, and CH3 as it is, then हमारे पास जो मिलेगा डेरिवेटिव that is para. Clear? और अगर NH2 यहां जुड़ा, अगर NH2 यहां जुड़ा, तब फिर क्या मिलेगा हमें, ये हो गया NH2, दिस इज CH3 एंड डबल सिंगल डबल alternate. So 1 2 3 we are getting meta. Clear? So how many types? We are getting two types, para and meta, right? So para and meta derivative we are getting. Now let's see this example. अगर हम मेटा लेते हैं तब क्या होगा, सेम रिएक्शन कराइए। सोडामाइड, लिक्विड अमोनिया, टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? नाउ लेट्स सी बेंजाइन कहाँ बनेगा। CH3 है, मैंने बताया Cl के या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। अगर इधर बना ऊपर, सो विल गेट ट्रिपल बॉन्ड हियर, ट्रिपल सिंगल डबल, ये एक बेंजाइन बनेगा। और अगर यहां से H निकला, देन विल गेट CH3, यहां से निकला तब यहां मिलेगा ट्रिपल सिंगल डबल CH3। फिर लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट कराइए। लिक्विड अमोनिया कहां कहां जुड़ सकता है, या तो ऊपर या नीचे। अगर ऊपर जुड़ा, दिस इज CH3, ये NH2 एंड देन 1 2 ऑर्थो डेरिवेटिव। क्लियर? अगर NH2 यहां जुड़ा, यहां नीचे 1 2 3 मेटा डेरिवेटिव। क्लियर? इस ऑप्शन में देखते हैं आप, यहां पॉसिबिलिटी NH2 इधर जुड़ेगा या फिर यहां जुड़ेगा। अगर यहां जुड़ा तब अगेन वी आर गेटिंग मेटा, 1 2 3 मेटा। अगर NH2 यहां जुड़ा, पहले NH2 ऐड कर लीजिए एंड देन यू कैन सेटिस्फाई द वैलेंस। सो दिस इज 1,4 पोजीशन, दिस इज पैरा। क्लियर? सो हाउ मेनी टाइप्स बोलने से आपको कितना बोलना है, 3 टाइप्स। कैसे? ऑर्थो, राइट, मेटा मेटा 2 बार, मेटा एंड देन पैरा। नंबर बोलेगा तो 1 2 3 4, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, दे आर काउंटेड एज 1 मेटा डेरिवेटिव। क्लियर? सो हियर 1 2 3 एंड देन यहां 2 मिले थे, मेटा पैरा। टाइप कितना था, मेटा एंड पैरा। So total how many products we are getting, 1 2 3 4 5। किस तरह से, 2 + 3 = 5। So these types of questions are asked in JEE Mains, JEE Advanced, NEET level examinations.
So I hope this point is clear, this topic is clear. है बहुत simple. Only thing is you should understand what the mechanism of benzyne. Clear? In the next video we'll come with some another topic. Till then keep learning. Bye bye. See you again. Ta-da.